हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। टाटा पंच सीएनजी ऑटोमेटिक को भी अब मैंने इतना चला लिया है कि इसका रिव्यू देने की पोजीशन में मैं आ चुका हूँ। कैसी मुझे लगी, क्या क्या नेगेटिव्स है, क्या क्या पॉजिटिव्स है, सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका ड्राइव रिव्यू होगा और साथ के साथ मैं आपको कुछ एक वेरिएंट्स जो है बताऊंगा जो आप खरीद सकते हो या फिर किन किन वेरिएंट्स में AMT अवेलेबल है सीएनजी के साथ, वो देखते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो तो सिर्फ अकम्प्लिश्ड प्लस एस यानी कि टॉप वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा सभी वेरिएंट्स में आपको सीएनजी मिल जाएगी। लेकिन सीएनजी ऑटोमेटिक सिर्फ 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। बेस वेरिएंट होगा प्योर प्लस वेरिएंट 8,54,000 रुपये एक शोरूम, और दिल्ली एनसीआर में लगभग 9,62,000 रुपये की आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है। प्योर प्लस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो सीएनजी ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट आप लेना चाहते हो तो आपको लगभग 9.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और 9.5 लाख रुपए में आपको बेसिक से सारे फीचर्स मिल जाएंगे। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो आपका चलेगा। आपकी ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का फीचर भी मिलेगा। 65 वोल्ट का टाइप सी का सॉकेट मिलेगा। ORVMs इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ मिलेंगे। चाबी रिमोट वाली मिलेगी। हाँ, पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा बट रिमोट लॉकिंग जो है वो मिल जाएगी। सारी पावर विंडोज़ मिल जाएगी। 4 स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। LED लाइटें मिलती है गाड़ी में बेस वेरिएंट से, एंड सेफ्टी के हिसाब से जो बेस वेरिएंट से मिलता है वो सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो बेसिक से सभी फीचर्स मिल जाएंगे प्योर प्लस वेरिएंट में। मैं चला रहा हूँ अकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। ये ऑन रोड पड़ेगा 12 लाख रुपए का आपको, दिल्ली एनसीआर में बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी सिटी का नाम बता देंगे आपको कितने रुपए की पड़ जाएगी, कौन सा वेरिएंट आप लेना चाहते हो वो कितने रुपए का पड़ेगा। ओके, सो ये थी बातें प्राइसिंग की और वेरिएंट की। मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हो ऑटोमेटिक और आपका रन थोड़ा ज़्यादा है, बजट में देख रहे हो, तो प्योर प्लस वेरिएंट आपके लिए इनफ होगा। आराम से कंसीडर कर सकते हो। ठीक फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक प्राइसिंग भी है। अब बात करते हैं इंजन की एंड बाकी चीज़ों की। तो देखो 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन 3 सिलेंडर जो नेचुरल एस्पिरेट इंजन आता है टियागो में, आपकी पंच में, टिगोर में, अल्ट्रोज में, वही इंजन के साथ आपको सीएनजी पेयर करके दी जाएगी। एंड आपको जो AMT गियर बॉक्स है वो भी इसी के साथ मिलने वाला है। आपने टियागो में और टिगोर में जो देखा था कॉम्बिनेशन 1.2 लीटर का और AMT का, तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अब पंच में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो पंच में AMT CNG लाने की इसलिए ज़रूरत थी, लोग टियागो और टिगोर ख़रीदना नहीं चाह रहे थे। टियागो थोड़ी सी छोटी गाड़ी पड़ती है, स्पेशियस गाड़ी नहीं पड़ती, तो उसकी तरफ ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। एंड टिगोर की मार्केट ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब सेडान की मार्केट भी ख़त्म है बट टिगोर की थोड़ी ज़्यादा मार्केट ख़त्म है। इस वजह से टिगोर में भी वो CNG AMT का फ़ायदा टाटा नहीं उठा पा रही थी। पंच एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा सेल होता है। इस वजह से टाटा ने सोचा कि क्यों ना ये CNG ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई किया जाए। सो CNG में 74 PS की पावर एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। मैनुअल मैंने काफ़ी चलाई है, पंच CNG काफ़ी चलाई है और खूब उसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी किया है, दूसरी गाड़ियों के साथ भी उसको टेस्ट किया है। तो मैनुअल और AMT में कितना डिफरेंस आएगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो गाड़ी को बंद करके फिर से स्टार्ट करके और शुरू से शुरू करेंगे कि कैसी चलती है। मैंने चला ली है ये, अभी ज़्यादातर तो खुले रोड पे चलाई थी, मतलब नॉर्मल ट्रैफिक था, एकदम ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अभी आया है। तो मैं चाह भी रहा था कि सिटी में अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाने का मौका मिले तो थोड़ा बेटर होगा। न्यूट्रल में शिफ्ट करना पड़ेगा तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। जैसे ही आप नीचे करोगे ये जो है आपकी ऑटोमेटिक में लग जाएगी। इसमें कोई बटन वगैरह नहीं है तो कोई ऐसे आपको प्रेस करके वो करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऊपर से नीचे खींचो और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक में आ जाएगी। अगर आपको मैनुअल चलानी है तो मैनुअल चलाने के लिए आप जस्ट इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो और गाड़ी आपकी मैनुअल में चलेगी। आप ऐसे करके गियर डाउन कर सकते हो, और अगर आप चाहो प्लस करना तो ऐसे करके गियर प्लस कर सकते हो। ऑल्सो जो पैडल शिफ्टर्स हैं इनकी मदद से भी आप जो है गियर को अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैनुअल में चलानी होती तो फिर भाई मैनुअल गियर बॉक्स लिया जाता। चलानी ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक का ही रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ।
गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो कोई भी किसी भी तरह की वाइब्रेशन जो है वो आपको स्टीयरिंग पे महसूस नहीं होती, गियर नोब पे महसूस नहीं होती। जैसे ही आप ब्रेक पैडल से पैर को हटाते हो ना, गाड़ी अपने आप जो है वो क्रॉल करने लगती है और काफ़ी स्पीड में क्रॉल करती है एक्चुअली। एकदम से जैसे ही आपने हटाया वैसे ही जो है वो आपकी चल पड़ती है। अब देखो मैंने बिल्कुल पैडल हटा दिया है तो ये धीरे धीरे करके 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। सीएनजी एंड पेट्रोल का जो मोड रेशियो है वो भी आपको दिखाता रहेगा। सीएनजी में गाड़ी कितनी चली है वो आपको दिखाता रहेगा, कितनी सीएनजी है वो भी एमआईडी में ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा और नीचे की तरफ पेट्रोल का जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी देखो मैंने पहले चलाई आज टर्बो पेट्रोल जो कि पंच में नया इंजन आया है और उसके बाद मैं चला रहा हूँ सीएनजी। जो सबसे पहली चीज़ नोटिस मैंने की वो कि इसका जो एक्सीलेटर पेडल है ना वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है तब जाके गाड़ी जो है वो आपकी आगे की तरफ बढ़ती है। अब मैंने एकदम जैसे मैं बैठा ना, मैंने देखा कि यार ये कोई मोड वगैरह तो नहीं है इसमें, बट नहीं, इसमें कोई भी ड्राइव मोड्स नहीं आते। जैसे अपनी पेट्रोल में इकोनॉमी और सिटी मोड्स आता है ना, तो इसमें वो नहीं आता, कोई भी बटन नहीं है। तो जैसे जो नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड में चलती है। अभी ट्रैफिक में मैं चला तो रहा हूँ, बट मैं आपको जो बताना चाह रहा था वीडियो में गियर कैसे बिहेव करते हैं वो यहाँ पे वो स्पीड में गेन नहीं कर पाऊँगा। बट चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा सिटी ट्रैफिक का, कि क्योंकि AMT CNG ना वही लोग लेंगे जो भाई एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलते हैं, थोड़ा ईज ऑफ ड्राइविंग जिनको चाहिए वही लेंगे। उसके अलावा मेरे हिसाब से मैनुअल जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, मैनुअल के ऊपर ना आपको 55,000 रुपये देने पड़ेंगे इस ऑटोमेटिक के लिए, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के लिए। पंच में 5 स्पीड का ही मैनुअल ट्रांसमिशन आता है अगर आप 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल लेते हो तो, एंड CNG में भी सेम गियरबॉक्स आता है। टर्बो पेट्रोल ले तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाता है। गियर जब भी चेंज होगा ना इसमें, ऑटोमेटिक में जब भी गियर चेंज होगा आपको पता चलेगा कि हाँ जी गियर बदल गया है। काफ़ी एक क्या कहूँ उस चीज़ को मैं, मतलब एक पूरा अच्छे से फील होता है कि हाँ ये गियर चेंज हुआ। जैसे ही आप प्रेस करोगे एक्सीलेटर पैडल पे, गाड़ी को भगाने की कोशिश करोगे, वैसे ही गाड़ी जो है वो हल्का सा आपको लैग देगी और फिर जाके जो है पुश करेगी, गियर डाउन करेगी, फिर गियर अप करती है। उस वजह से भी जो एक स्मूथनेस है ना वो कहीं ना कहीं आपको AMT के साथ नहीं मिलती। एंड AMT गियरबॉक्स जनरली लोग इसी वजह से थोड़े से कम पसंद करते हैं कि ये लैग भी देते हैं, झटके फील करवाते हैं, तो वो ड्राइविंग में ना उतना मज़ा नहीं आता AMT गाड़ी को चलाने के लिए। बट फिर AMT लेने वाले भी वही है कि जिनको अपना काम चलाना है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, गाड़ी भाग रही है नहीं भाग रही, उनको उस चीज़ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना काम चलाना है, कंफर्ट चाहिए बस। तो इस वजह से जो छोटी गाड़ियाँ हैं अपनी, उनमें मोस्टली आपको AMT गियरबॉक्स ही दिए जाते हैं और ये आपकी हेल्प भी करेंगे। अभी देखो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर है ना तो फिर मैनुअल गियरबॉक्स आपको काफ़ी परेशान करता है, बार बार क्लच दबाओ छोड़ो, क्लच दबाओ छोड़ो। थोड़ी देर पहले मैं जब टर्बो पेट्रोल चला रहा था तो एक मार्केट में हम चले गए थे और वहाँ पे भाई क्या गंदा जाम था ना, मेरा पैर थक गया था क्लच दबा के छोड़ के, क्लच दबा के छोड़ के। बट अब मैं अपने पैर को रिलैक्स कर पा रहा हूँ आराम से और बस ब्रेक से हल्का सा पैर हटाता हूँ, गाड़ी मेरी आगे बढ़ जाती है और ब्रेक पे पैर रख लेता हूँ। थोड़ा सा ये ऑपरेशन जो है वो और स्मूथ हो सकता था, यानी कि जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाता हूँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा जल्दी गेन कर रही है और जब मैं प्रेस कर रहा हूँ वापस ब्रेक को तो फिर वो ब्रेक करने में भी हल्का सा जो जर्क है वो दे रही है। बट चलो अभी थोड़ी सी देर और ट्रैफिक में चलते हैं, फिर थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। एक और चीज़, अगर आपने म्यूजिक नहीं चला रखा ना तो आपको इंजन की एक साउंड जो है वो आएगी। टर्बो जो है पंच वो चलाई थी उसमें भी इंजन की साउंड आ रही थी, लेकिन CNG में थोड़ी सी अलग किस्म की जो है वो आवाज़ आती है। वहाँ पे फिर भी ये था कि हाँ जी इंजन की आवाज़ है, बट यहाँ पे एक गूंज टाइप की आवाज़ जो है वो आ रही है और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मोटर की आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ रही है ना, तो उस हिसाब की आवाज़ जो है वो इसमें आती रहती है। और जैसे ही आप ब्रेक पैडल को छोड़ते हो ना और आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो आपको वाइब्रेशंस भी जो है ना वो फील होने वाली है, सीट पे भी होगी और ओवरऑल आपको पूरी कार में लगेगा कि हाँ जी वाइब्रेट तो गाड़ी कर रही है। तो अभी देखो जैसे ही मेरे को पुल करने की ज़रूरत होगी ना तो ये जब भी गियर शिफ्ट करेगी तब ऐसे एक बार जाएगा ग्राफ डाउन और फिर जो है वो ग्राफ ऊपर आएगा। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है भाई। टर्बो पेट्रोल खूब आज हमने अब्यूज़ की, वो भी एकदम बढ़िया
कैसे भी गड्ढे वाले रास्ते हो, कैसा कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी मस्त चलती है। और सेम ये CNG भी काफ़ी वेटेड जो है वो गाड़ी लगती है। इसके थोड़े से एज कम्पेयर टू पेट्रोल ना स्टिफ सस्पेंशन है, बट फिर भी गड्ढे वाले रास्तों पे ये भी बढ़िया काम करती है। आराम से आपको कंफर्टेबल राइड जो है वो फील होने वाली है। और पंच का हमेशा से ही मुझे यही प्लस पॉइंट लगा है कि इसकी राइड क्वालिटी ना इसके सेगमेंट की गाड़ियों से काफ़ी अच्छी है। इसके कंपैरिजन में आप फिर कोई भी देख लो, आप हुंडई देख लो, आप मारुति देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि 50% में भी नहीं है इसके, अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो। एक गड्ढे वाला रास्ता हो ना, आप इन तीनों ब्रांड में से किसी की गाड़ी लेके चले जाओ, जितना कॉन्फिडेंस आपको टाटा पंच देगी ना उतना कोई भी नहीं देगी। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। CNG तो रखी हुई है एक मेरे दोस्त ने अपने घर पे, लगभग उसने अभी 20,000 किलोमीटर के आसपास जो है वो चला ली है। CNG मैनुअल में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। CNG मैनुअल तो देखो पिछले 4 साल में मेरे हिसाब से काफ़ी गाड़ियाँ टाटा ने सेल कर दी होगी। लगभग 7 लाख गाड़ियाँ टाटा ने सेल की है। टाटा पंच की सिर्फ बात कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है भाई 50-50 का रेशियो तो होगा, तो 3.5 लाख के करीब CNG गाड़ियाँ, ज़्यादा ही होगी कुछ ना कुछ, तो वो तो ऑलरेडी चल रही है इंडियन रोड्स पे। और CNG में किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कंपेयर करोगे ना अगर आप मारुति की फ्रोंक्स से माइलेज में, तो 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है। 3 पॉइंट के समथिंग का जो है वो डिफरेंस आएगा। जहाँ पंच आपको 30 की माइलेज देगी, फ्रोंक्स आपको 33 की माइलेज दे देगी, बस उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। और बाकी तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से गाड़ी को चलाते हो। सो मैनुअल में हाईवे के हिसाब से अगर देखते हैं पंच में, तो 32 किलोमीटर पर kg की माइलेज जो है वो दे देती है। अब देखना ये भी है कि AMT कितनी माइलेज देती है। आज हमने इसका माइलेज टेस्ट तो नहीं किया है, बट जितना इसको चलाया है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैनुअल के कंपैरिजन में आपको वो 3 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो दे देगी। तो ये मान के चलो आप कि जहाँ आपकी टाटा पंच मैनुअल ट्रांसमिशन 30 की माइलेज देगी CNG में, ये जो है वो आपको 26-27 के करीब का माइलेज जो है वो निकाल देगी। अगेन डिपेंड ऑन द ड्राइविंग कि आप किस हिसाब से इसको ड्राइव करते हो। अगर आप इसको बड़े ही प्यार से और इसके हिसाब से चलाते हो तो आपको अच्छी माइलेज देगी। बट फिर अगर आप वो खींचने पे आओगे ना, इसको एक्सीलेटर पैडल प्रेस करोगे, तो फिर डेफिनेटली आपको वो माइलेज में ड्रॉप जो है वो दिखने वाला है। और ये नहीं है भाई, ये खींचने वाली गाड़ी अगर आप चाह रहे हो ना, CNG में भी आप चाह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी पावर फील हो, तो AMT फिर वो आपके लिए नहीं है। AMT है सिर्फ उनके लिए जो थोड़े से आराम से चलाना पसंद करते हैं, जिनको बस ये है कि भाई धीरे धीरे अपनी गाड़ी चले, कंफर्टेबल जो है मैं चलाऊँ गाड़ी को, तो उनके लिए ही ये प्रोडक्ट जो है वो बना है। एक तो भाई ये पुणे में ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे लाइटें हैं और कहाँ पे रास्ता है। जिसका जहाँ मन कर रहा है उधर से घूम के आ रहा है। पहले मुझे लगता था कि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल तोड़े जाते हैं। तो हाँ, माइलेज के ऊपर थे, तो माइलेज ये आपको मान के चलो अगर आप ठीक ठाक तरीके से चलाते हो तो दे देगी आपको 26-27 के करीब की माइलेज। बाकी तो जब ये हमारे पास आएगी तो टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करके देखेंगे कि कितनी माइलेज देती है। आज हमने सोचा था कि करेंगे गाड़ी का माइलेज टेस्ट, बट हमें पहले पेट्रोल टर्बो अलॉट हुई तो फिर हम वो कर नहीं पाए। और CNG गाड़ी में अभी है, हाफ टैंक CNG इस गाड़ी में है, तो अभी कैसे भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको फुल भी करवाते हैं टैंक को तो भी हमें नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में इसमें कितनी CNG आई। और इस टैंक को खाली करने में अगर हम अपना वक्त वो करते हैं तो ये खाली भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक फिर रात हो जाएगी, फिर वैसे माइलेज टेस्ट नहीं होगा। अभी देखते हैं। फिर भी एक बार मैं जा रहा हूँ अब वापस होटल की तरफ, तो अगर कोई गाड़ी होगी ऐसी जिसकी CNG ख़त्म होगी तो 1-2 घंटे लगा के जो है वो माइलेज टेस्ट थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो CNG डलवा के चेक कर लेंगे। अगर बनती है तो बात क्या बनती है फिर, ठीक है। चलाने में मैं बता रहा आपको, गियर जब भी चेंज होगा आपको बिल्कुल पता चलेगा कि हाँ जी गियर चेंज हुआ है। वो झटका महसूस होता है, वो लैग महसूस होता है। अगर आप भगाना चाहोगे तो भागेगी नहीं। मतलब जिस हिसाब का आप सोच रहे हो, जैसे मैनुअल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, मैनुअल के हिसाब से अगर आप सोच के इसको चलाओगे तो आपको मज़ा नहीं देगी ये गाड़ी। इसको अगर आपको ख़रीदना है तो सिंपल सा लॉजिक है, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मेरे को ज़्यादा चलना है। CNG इसलिए चाहिए क्योंकि जेब पे भारी ना पड़े, और पंच इसलिए चाहिए क्योंकि फीचर्स भी है और उसके साथ साथ सेफ्टी भी है, अच्छा खासा स्पेस और अच्छा सस्पेंशन जो है वो गाड़ी का मिलने वाला है।
तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आप अपने दिमाग में रख के इस गाड़ी को खरीद सकते हो। 4-5 हज़ार RPM तक तो पुश करती है। जब आप एक्सीलेटर पैडल पे पूरा प्रेस करते हो ना, तब इसको लगता है कि हाँ अब मेरे को हाई RPM पे गियर शिफ्ट करने हैं। बट अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो तो फिर ये आराम से 2000-2500 RPM के आसपास जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करती है। ओके, सो यही कुछ था इस टाटा पंच CNG ऑटोमेटिक के बारे में। जो भी मेरे ओपिनियन थे वो मैंने आपको साफ शब्दों में बता दिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको ये लेनी चाहिए और क्यों आपको ये नहीं लेनी चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जब भी ये गाड़ी हमारे पास आएगी ड्राइव के लिए 1-2 हफ्ते के लिए, तब थोड़ा और बेटर तरीके से जो है इसको समझेंगे और फिर आपको थोड़ा और बेटर तरीके से गाइड भी करेंगे कि कैसी क्या चलती है। क्योंकि आज उतना ज़्यादा हम नहीं चला पाए हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर ही जो है वो इस गाड़ी को ड्राइव कर पाए। तो बस जितना हमसे बन पाया उतना हम आपके लिए जो है वो लेके आए टेस्ट करके इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब सलाहकार।